अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे साथ एफएससी की बायोलॉजी डिस्कस करनी है। बच्चों, आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर पढ़ी है और फर्स्ट ईयर में आपने बायोलॉजी के बहुत से चैप्टर्स डिस्कस किए थे। आपने जो फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़े थे वो बायोमोलिक्यूल्स, सेल है और वायरसेस, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ा, फंजाई के बारे में पढ़ा आपने, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, बायो एनर्जेटिक्स और न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट। ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ लिए हैं और आप लोगों के कंसेप्ट्स बिल्ड हो चुके होंगे इन चैप्टर्स के बारे में। अब एफएससी सेकेंड ईयर में जो आपका चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है जो आपने डिस्कस करना है, वो है चैप्टर नंबर 15, जिसका टाइटल है होम्योस्टेसिस। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ये वर्ड सुना हुआ होगा पहले कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को रिकॉल करेंगे। वैसे तो आपने मैट्रिक की बायोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन हम इसको रिकॉल करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस कहते किसे हैं? ये दो वर्ड से मिलके बना है। होम्यो आप कहते हैं सिमिलर और स्टेसिस कहते हैं कंडीशन, यानी होम्योस्टेसिस का मतलब हुआ सिमिलर कंडीशंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? Ability to maintain a relatively stable internal environment is called homeostasis। यानी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है, आप उसे नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। अब हमने तो सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में सुना हुआ है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? यकीनन आप लोगों को पता होगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, लेकिन वही बात हम दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि इंटरनल इन्वायरमेंट आखिर क्या चीज़ है। पहले तो इन्वायरमेंट बताएं ज़रा, क्या होता है इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट हम कहते हैं एनीथिंग अराउंड अस, कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारी सराउंडिंग्स में है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हों, चाहे एबायोटिक कंपोनेंट्स हों, हमारा इन्वायरमेंट है वो। इन्वायरमेंट दो तरह का होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी वो इन्वायरमेंट जो आउटसाइड द बॉडी है, हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। लाइक एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती हैं। सेकंड टाइप है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट इनसाइड योर बॉडी, आपकी बॉडी में जो इन्वायरमेंट है वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। लाइक योर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी साल्ट्स एंड वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड पीएच, ये सारी चीज़ें आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो होम्योस्टेसिस आप किसे कहते हैं? दोबारा से जब इस चीज़ को देख लें, इट इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। आपने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है इन अ कांस्टेंट स्टेट, एक कांस्टेंट स्टेट में, डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आए, आपने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है। इस चीज़ को आप नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। अब देखिए बेटा, एक्सटर्नल जो आपका इन्वायरमेंट है ना, उसमें तो बहुत सी चेंजेस आती हैं, एक्सट्रीम कंडीशन भी आ जाती हैं। कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं हो सकता। चेंजेस आती हैं लेकिन नैरो रेंज में चेंजेस आती हैं। अब देखिए, आपके जो भी बॉडी का मैकेनिज़्म है उसने अपनी आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना है, उनकी ऑप्टिमम रेंज तक मेंटेन रखना है। जैसे ब्लड है, ब्लड की जो पीएच है, ब्लड की पीएच नॉर्मल जो पीएच होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है। अगर पीएच कम या ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होंगे जिससे इस पीएच को इसकी नॉर्मल रेंज में लेके आया जाएगा। क्योंकि अगर पीएच कम या ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी में काम करने वाले डिफरेंट एंजाइम्स या डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। तो होम्योस्टेसिस में क्या किया जाता है? आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखा जाता है। इसी तरह लाइक आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, उसको भी मेंटेन रखा। बाहर तो
टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है और बाज़ का -डिग्री सेंटीग्रेड, -1 -2 भी चला जाता है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये होम्योस्टेसिस के ज़रिए किया जाता है। कैसे किया जाता है ये हमने आगे सारे चैप्टर में यही चीज़ें पढ़नी हैं। ये हैं जी आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं। लाइक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का पार्ट है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। किडनी है वो वाटर बैलेंस में हेल्प करते हैं। ब्लड है हीट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। स्किन है, स्किन के ज़रिए एवेपोरेशन होती है तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, जैसे गर्मियों में ये स्वेट ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और स्केलेटल मसल्स हैं, ये भी हीट रिलीज़ करते हैं और हीट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी को होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, होम्योस्टेसिस के कुछ कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के: ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। सबसे पहले है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन आप कहते हैं होम्योस्टैटिक रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर बैलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में साल्ट और वाटर को बैलेंस किया जाता है, उसको आप नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। कौन सा ऑर्गन है जो आपको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है? लाइक योर किडनी, आपके गुर्दे। एक हार्मोन रिलीज होता है जिस हार्मोन को नाम देते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन किडनी को ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे, ये हम आगे देख लेते हैं। ये देखें जी, आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट के लिए 2 कंडीशंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट जो है वो लो हो गया, वाटर कंटेंट ब्लड में लो हो गया। तो अगर वाटर कंटेंट लो हो गया है ब्लड में, यानी पानी की कमी हो गई है ब्लड में, तो आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो ब्रेन क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जी। जब ये हार्मोन पैदा होता है तो ये हार्मोन जाके आपके किडनी को स्टिमुलेट करता है और किडनी आपके यूरिन में से ज़्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब करता है और कम यूरिन पैदा होता है, यानी पानी को वेस्ट नहीं किया जाता बल्कि बॉडी में रिस्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि ब्लड में क्या है, पानी की कमी है। इस तरह जब ये काम किया जाता है तो वाटर का जो कंटेंट है ब्लड में वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह अगर वाटर कंटेंट ब्लड में हाई हो गया, आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, ब्लड में वाटर कंटेंट हाई हो गया है, अब क्या होगा, फिर आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा। आपका ब्रेन क्या करेगा, कम ADH पैदा करेगा, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम पैदा होगा। ये फिर किडनी को स्टिमुलेट करेगा कि भाई अभी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है ब्लड में, आपको पानी को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पैदा करें ताकि बॉडी में से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकले। किडनी यही काम करता है और दोबारा से क्या हो जाता है, ब्लड का जो वाटर कंटेंट है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो ये जो चीज़ होती है इसको आप नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और ये होम्योस्टेसिस ही है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आप कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी में बहुत से बच्चों मेटाबॉलिज्म चलते हैं, इन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पैदा होते हैं। आपकी बॉडी में से इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करवाना ज़रूरी होता है, इसलिए आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लाइक योर लंग्स, स्किन, किडनी, यूरिनरी सिस्टम। लंग्स में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता होगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप एक्सेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। स्किन के ज़रिए स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनके ज़रिए एक्सक्रीशन होती है। किडनी है, किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। थर्मो रेगुलेशन नेक्स्ट कंपोनेंट। थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन रेगुलेट करना, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, इसको आप नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है जी।
अब आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर जिस तरह की भी कंडीशंस हों, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नैरो रेंज में चेंज आ सकता है, लेकिन जो फ्लक्चुएशंस हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में, आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती। अब देखिए फॉर एग्जांपल बाहर कैसे आपकी बॉडी थर्मोरेगुलेट करेगी। फॉर एग्जांपल बाहर है टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी है, तो अब आपकी बॉडी हीटअप हो सकती है। अब आपकी बॉडी का जो सिस्टम है इसने क्या करना है, आपकी बॉडी को कूल करना है, ताकि बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे, यानी इतना ज़्यादा हाई ना हो जाए। तो क्या होता है, आपका ब्रेन आपकी स्किन में प्रेजेंट स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है कि आप ऑन हो जाएं। स्वेट ग्लैंड्स ऑन होते हैं, स्वेटिंग होती है। जब स्वेटिंग होती है, आपने केमिस्ट्री में एक स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, एवेपोरेशन काज कूलिंग। एवेपोरेशन काज कूलिंग यानी जब एवेपोरेशन होती है तो ठंडक का एहसास होता है। इसी तरह जब स्वेट ग्लैंड ओपन होते हैं, स्वेटिंग होती है, तो एवेपोरेशन होती है स्वेट की, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो ये भी एक किस्म की थर्मोरेगुलेशन है। अब आपकी बुक में जो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी फ्लक्चुएशंस आएँ, जितनी मर्जी वेरिएशंस आएँ, आपने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इस चीज़ को नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। अच्छा जी, आज के जो लेक्चर है इसमें हमने जो बायोलॉजी की पंजाब टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 1 के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ही डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा, जो एपिसोड 2 होगी। आपके असाइनमेंट है कि अभी तक जितना आपने लेक्चर सुना है इसमें अगर कोई डेफिनेशन आपने सीखी है या कोई भी नई बात सीखी है तो अपना रजिस्टर लें, उस पर ये चीज़ें नोट करें और मुझे भेजें।